हेलो गाइस, वेलकम टू आवर डीएसए इन 90 डेज फॉर प्लेसमेंट्स कोर्स। और इसमें बेसिकली हम सॉल्व करने वाले दिस प्रॉब्लम 136 सिंगल नंबर। काफी सिंपल प्रॉब्लम है। लेट्स सी व्हाट इट इज सेइंग। गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन। मतलब बाकी सारे एलिमेंट दो बार हो रहे हैं, लेकिन एक एलिमेंट है जो एक ही बार दिख रहा है एरे में। हमें वो सिंगल वन जो एक बार अकर हो रहा है उसको फाइंड करना है। अपने को सॉल्यूशन जो बनाना है, इट शुड हैव लीनियर अनटाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते तो 2 है दैट इज अकरिंग ट्वाइस, एंड देन व्हाट इज द एलिमेंट दैट इज ओनली अकरिंग वंस, इट इज द 1, राइट। तो इस केस में हमारा आउटपुट 1 आना चाहिए। इस एलिमेंट की बात करें तो 1 जो है एक्चुअली 2 बार अपीयर हो रहा है, तो वो नहीं हो सकता। 2 जो है वो भी 2 बार अपीयर हो रहा है, एंड देन 4 जो है वो एक ही बार अपीयर हो रहा है, तो इसका आउटपुट आएगा 4। और इस केस में तो एक ही एलिमेंट है, तो एनीवेज इट विल बी 1 ओनली, राइट। सो काफी सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स सी इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ अगर आप समझो तो हो क्या है, हो ये रहा है भाई कि आपका जो ये एलिमेंट है, राइट, लेट मी डिफरेंट कलर एक्चुअली, है ना। ये जो एलिमेंट है ये बेसिकली कितनी बार अकर हो रहा है, ये बेसिकली 2 बार अकर हो रहा है। और ये जो एक स्पेशल एलिमेंट है अपना, ये बस एक बार अकर हो रहा है। 1 2 बार अकर हो रहा है और ये 2 भी 2 बार अकर हो रहा है ना। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, सब सीधा सीधा कितना अकर हो रहा है बस वही ढूंढना है, और कौन एक बार अकर हो रहा है वो ढूंढना है। तो बेसिकली वी कैन यूज अ फ्रीक्वेंसी मैप, राइट। सो व्हाट डू आई क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी मैप, एंड लेट्स से दिस इज अवर मैप। वी गो थ्रू ईच एलिमेंट। तो पहले अपन 4 पे गए, तो इस पे मैप में नहीं है तो इसको डाल दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 बढ़ा दी। 1 ये भी हमारे मैप में नहीं है तो इसको भी एलिमेंट को डाला और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी मतलब अभी तक कितनी बार अकर हो चुका है, तो इसमें इतने में 4 एक बार, 1 एक बार। फिर अपन 2 पे आए, ये भी हमारे मैप में नहीं था तो इसको भी अपन ने एक बार डाल दिया। फिर अपन 1 पे आए, 1 हमारे मैप में गया, हाँ है, तो इसको अपन ने 2 कर दिया। फिर यहाँ पर 2 पे आए, 2 अपना मैप में गया, हाँ है, तो जो भी थी उसकी फ्रीक्वेंसी थी उसको दोबारा कर दिया। तो बेसिकली नाउ वी हैव द फ्रीक्वेंसी मैप ऑफ दिस एरे, राइट, कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार अकर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल, हम क्या करेंगे, इसी एलिमेंट इसी से वापस से इटरेट करेंगे, राइट, फॉर ईच एलिमेंट वी गो थ्रू दिस एंड वी से कौन सा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, और जो इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 है हम उसी एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में हम 4 रिटर्न कर देंगे। काफी सिंपल। सो दिस इज आवर फर्स्ट अप्रोच। दिक्कत ये थी कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो लीनियर, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी लीनियर मिल गई, लेकिन जो स्पेस है अपन ने मैप में एक्स्ट्रा यूज किया है, एंड दिस विल बी लाइक एटलीस्ट में हाफ एलिमेंट्स तो होंगे ही, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन सी इट विल ऑल्सो बी लीनियर। ओके, सो दिस इज वन थिंग। लाइक वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग, राइट। रिमेंबर दैट कि कुछ एलिमेंट्स 2 बार अकर हो रहे हैं, नंबर्स हैं जो 2 बार अकर हो रहे हैं। तो यार आपको पता ना कि एक एक्सॉर करके एक ऑपरेशन होता है, राइट। एक्सॉर किसी भी नंबर का, किसी भी 2 सेम नंबर्स का एक्सॉर कर दे तो वो क्या होता है, वो 0 हो जाता है। बाकी का तो हमें भी मैटर नहीं करता, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर इफ वी आर एक्सॉरिंग सेम नंबर्स टुगेदर दे गिव द रिजल्ट 0. So what we can do, let's say if we see here what we have 1 1 then 2 2 and 4, ठीक है। तो अगर मेरे को पता है कि एक नंबर का एक्सॉर उसी के साथ करूँ तो वो मेरे को 0 देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का एक्सॉर 0 दे देगा, इन दोनों का एक्सॉर 0 दे देगा, और फिर फाइनली इसको ऑब्जर्व करूँगा तो मेरे पास तो केवल 4 ही बचेगा ना। सो व्हाट आई कैन डू इज लाइक एक्सॉरिंग दिस, एक्सॉरिंग दिस, एक्सॉरिंग दिस एंड एक्सॉरिंग दिस, सो आई विल गेट फाइनली 4, right. Why I will get 4? Because this together will result in 0, and 0 XOR A, right? This is actually A only, right? You know this. This is very basic bitwise operations. And in this case actually हमने कोई space complexity use नहीं करी, तो इस approach में मेरी time complexity क्या लगी, बस linear रही, और space complexity मेरी constant रही। Okay, so now we know the 2 approaches. Let's go to both of them quickly. ठीक है, तो अपने को एक मैप बनाना है, मैप ऑफ इंटीजर टू integer map is equal to new hash map. Okay, so for int num in nums, if my map contains key num, अगर मेरे मैप में ऑलरेडी की है, अगर नहीं है तो क्या करना कि map dot put num and let's put the number and the frequency to be 0. Okay, and then what we can do, we can simply put in our map num और जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी 3, राइट, नम की जो फ्रीक्वेंसी थी उस पर बस 1 ऐड कर दो। ओके, नाउ व्हाट एवर डू, वी आर गोना सिंपली iterate through our array. This is the second case. If map dot get num, right, if this frequency is 1 then we return num, और अदरवाइज पता नहीं, इसके बाद तो कभी आएंगे ही नहीं, so let's return -1 from here. Okay,
तो मैंने क्या किया, अपन ने बेसिकली अगर मेरे मैप में लेट्स से दिस इज छोटा एग्जाम्पल, 2 और 1 था, राइट। तेरा मैप अभी खाली है, तो अपन जा रहे हैं पहले 2 पे, राइट। लेट्स से n इज द नम, दिस नम, है ना, और ये हमारे मैप में नहीं है, वी नो दैट, राइट। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग दिस नम इनसाइड आवर मैप, राइट, एंड देन, और इसका फ्रीक्वेंसी अपन ने 0 कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमेशा कोई भी नंबर का अपन फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा दे रहे हैं, तो फाइनली इवेंचुअली दिस विल बी 1। ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर मैप में कंटेन नहीं करता है, ये तो कर रहा है, राइट, दिस 2 इज ऑलरेडी देयर इन आवर मैप, 2 इज देयर इन आवर मैप, यस। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अपन ने 1 से बढ़ा दी, तो ये अपनी हो जाएगी 2, एंड देन फॉर फाइनली विल गो फॉर द 1, राइट। तो इस केस में 1 मेरे मैप में नहीं है, पहले 1 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अपना मैप इस ऑपरेशन के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन सी हियर कि ये सारे नंबर पे जाते गए, राइट, फॉर नम्स इन नम्स, राइट। यू कैन गो थ्रू दिस नम्स, और मे बी यू कैन ऑल्सो डू इस कि मैप के सारे कीज से आप इटरेट कर लो। ओके, सो हम नम्स में जा रहे हैं लीनियरली, फिर हम मैप से पूछ रहे हैं भाई इस नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, बोलेगा 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, तो मतलब वो एलिमेंट आपको मिल गया जो एक ही बार आपका हो रहा था, है ना, वो अपन नंबर अपन ने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। यहाँ पे कभी आएंगे नहीं, क्योंकि शायद कंडीशन में हमें दे रखा है कि देयर ईच एलिमेंट इन द एरे अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर 1 एलिमेंट विच अपीयर्स ओनली वंस। ये हमें कंडीशन में देखा है कॉन्स्टेंट्स में ऑलरेडी कि ऐसा होगा, एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स रन दिस, सॉरी, लेट्स रन दिस। ओके, सो इट वर्क्स, लेट्स सबमिट इट, एंड दिस वर्क्स ऑल्सो। ओके, द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर थी। ओके, सो नाउ वी नो दिस, सो लेट मी क्विकली कॉपी दिस, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, and let me paste it here, and let's discuss our second approach. Very simple, result is equal to 0 for int num in nums. What we can do, result is equal to result XOR, and then finally we can return the result, right? So what we're doing, 0, what we are writing here is basically 0, then XOR 2, then XOR 2, then XOR, then 1 for this element, right, for this array actually 2 2 1। तो इसमें ये अपना 0 हो जाएगा, ओके, ये अपना 0 हो जाएगा, then 0 XOR 0 is 0, then 0 XOR 1 is 1, तो वो एलिमेंट अपने को मिल गया ना, जो एक ही बार आपका हो रहा है, राइट, एंड देन फाइनली वी रिटर्न दैट रिजल्ट ओनली। सो लेट्स रन दिस, इट वर्क्स, लेट मी सबमिट इट। Okay, so this also works. So okay, we're done here. Let me quickly copy this, time and space completely मैंने already बात कर चुके हैं, and let's paste it here. Okay, oh actually मैं वीडियो स्टॉप कर सकता हूँ।